इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 4। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार और चौथा है न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने का प्रावधान करता है और साथ ही संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1973 में। तो फिर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है स्पेन और चौथा है इटली। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। बता दें कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का बाइमर संविधान, यानी कि यहाँ से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा कथन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तीसरा कथन है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती और चौथा कथन है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह कथन गलत है। बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बता दें कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा या राज्य परिषद भारतीय संसद द्वारा दूसरा सदन है और जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार 1919 के आधार पर की गई थी। किसके आधार पर? मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार 1919 के आधार पर। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर ही हमारी संसद बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, यानी कि राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। कितनी है? 245 है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल आते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल सरकारी स्कूल, दूसरा ऑप्शन है केवल प्राइवेट स्कूल, तीसरा ऑप्शन है सरकारी व प्राइवेट स्कूल दोनों और चौथा ऑप्शन है सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा कथन है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश।
राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? तो इसमें पहला कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों। राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो वह लेख 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है। कहाँ से ले सकता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से। किस अनुच्छेद के अनुसार? 124(2) के अनुसार। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा कर लगा हो। ऐसा राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो हमारे पास ऑप्शन एक है राज्य, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 कहता है कि आम जनता के हित में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल का आयात तो करने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा कानून हो। इस तरह का कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, तीसरा ऑप्शन है कानून द्वारा संसद और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट। तो इसका सही उत्तर रहेगा कानून द्वारा संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग विधि प्रावधान अधिनियम 251 को अधिनियमित किया। किसको किया था? वित्त आयोग विधि प्रावधान अधिनियम 1951 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक और दो दोनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मतों से। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा और राज्यसभा का उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही चुना जाएगा। साथ में हम देख लेते हैं भारत की संसद होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 89 में दिया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तीसरा है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन और चौथा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री।